अस्सलाम वालेकुम। फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड कुछ सेक्शंस रहते थे, सॉरी, लेकिन दिस इज समथिंग एल्स एंड ये भी है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा था उसको आप कंपैरेटिवली देख लें। दिस इज मैं इसको टैग कर दूंगा, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। खैर जी, जो 221 ते पे है तादाद पाकिस्तान, वो है अबाउट द इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड and on part of public servant beyond the apprehend। मतलब सरकारी मुलाजिम का कसदन किसी को गिरफ्तार ना करना, जबकि ऐसा करना कानूनी तौर पे उस पे वाजिब हो। मतलब अब यहां पे सरकारी मुलाजिम को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं कर रहा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको अगर उम्र कैद का या सजाए मौत का कैदी को इस तरह वो नहीं गिरफ्तार करेगा तो उसकी सजा 7 साल उसे दी जाएगी। और अगर जो कैद है वो 10 साल, कैदी की कैद जो है वो 10 साल से ज्यादा, मतलब कैदी का जुर्म 10 साल से कम है, तो ऐसे बंदे को 2 से 3 साल की सजा प्लस जुर्माना होगा ऐसे बंदे को। सेक्शन 222 जो है दैट इज अबाउट किसी सरकारी मुलाजिम का किसी कसदन किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार ना करना जिसे अदालत से सजा मिल चुकी हो। 21 है कि जब उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ज़ाब्ते के हिसाब से वो गिरफ्तार ना करे, लेकिन अगर जो 22 है वो कसदन किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार ना करना जिसे अदालत से सजा मिल चुकी हो, इसको कानूनन हवाले किया जाए। लेकिन अगर सरकारी मुलाजिम उसको गिरफ्तार नहीं करेगा तो ऐसे सरकारी मुलाजिम की जो सजाएं हैं वो डिफरेंट है। अगर तो वो बंदा जिसको नहीं गिरफ्तार किया गया वो उसको उम्र की कैद है या सजाए मौत का कैदी है वो, तो ऐसे बंदे को जो पुलिस अफसर नहीं गिरफ्तार करेगा तो ऐसे उसको 7 से 14 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर वो कैदी 10 साल उसकी मतलब उसके जुर्म की पनिशमेंट 10 साल बनती है तो ऐसे बंदे को, ऐसे पुलिस ऑफिसर को या ऐसे मुलाजिम को 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। यार 1 मिनट रुक जा। जो सेक्शन 223 है दैट इज अबाउट एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी, किसी से भाग जाना पकड़ से या कस्टडी से नेग्लिजेंटली बाय पुलिस ऑफिसर। मतलब अगर पब्लिक सर्वेंट की जो है ना वो गफलत या लापरवाही की वजह से जेल की या हिरासत से कोई बंदा भाग जाए तो उसमें उस जो पब्लिक सर्वेंट है उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। 224 जो तादाद पाकिस्तान है वो है अबाउट द रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। मतलब मुजरिम की गिरफ्तारी के अंदर मुजाहमत करना, मतलब अपना जो मुजरिम है उसका अगर कोई मुजरिम भाग रहा है तो कोई पब्लिक सर्वेंट अगर उसकी गिरफ्तारी के अंदर मुजाहमत करेगा तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को, ऐसे पुलिस ऑफिसर को 2 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना प्लस दोनों सजाएं। जो सेक्शन 225 है वो है अबाउट द रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन, यानी किसी दूसरे शख्स की गिरफ्तारी में तारुज या मुजाहमत करना कि जो मतलब जो एक तो यहां पे है कि जो लॉफुली अप्रीहेंडेड, तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई दूसरा क्राइम कमिट किया हुआ है, कोई सोशल क्राइम वगैरह कमिट किया है, तो ऐसे बंदे की अगर कोई पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट वो करेगा, उसकी एप्रीहेंशन में उसकी गिरफ्तारी के अंदर कोई तारुज करेगा या मुजाहमत करेगा तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को 2 साल तक की सजा हो सकती है। जो दफा 226 है वो हजफ हुई है, लेकिन पता नहीं आपके सिलेबस का ऐसा क्यों बना दिया उन्होंने। 227 है जो हजफ हुई तो उसको काट दो ना, इतनी आप छोड़ रहे हो तो ये भी छोड़ दो। आई डोंट नो व्हाट यू डिड सर। खैर जी, 227 जो सेक्शन है वो है अबाउट द मुआफी सजा की शर्त की खिलाफ वर्जी। मतलब अगर हमने पढ़ा प्रोबेशन एंड पेरोल, अगर कोई ऐसा बंदा है जो प्रोबेशन या पेरोल पे बाहर आया हुआ है, तो अगर ऐसा कोई बंदा जो कि अपने पेरोल या प्रोबेशन की वो जिन शराइत पे वो बाहर आएगा उनकी वो खिलाफ वर्जी करता है तो ऐसे बंदे को सजा जो होगी, दिस इज नॉट अबाउट द पुलिस ऑफिसर, दिस इज अबाउट द पर्सन हु इज ऑन द प्रोबेशन और ऑन द पेरोल। तो ऐसे बंदे को जो सजा माफ हुई है ना
वो रिमेनिंग पनिशमेंट अब जेल के अंदर काटेगा। आई होप कि इसमें वो प्रोबेशन पे बाहर आया या पेरोल पे बाहर आया, तो उस पे क्या हुआ कि अगर वो अपनी जिन शराइत पे बाहर आया, अगर वो उन शराइत की खिलाफ वर्जी करेगा तो मतलब उसको आजादी जो मिली थी उसको सलब करके बाकी जो उसकी रिमेनिंग पनिशमेंट रहेगी, सजा रहेगी, वो जेल के अंदर काटेगा। 228 पे जो है दैट इज अबाउट जब कोई पब्लिक मुलाजिम जुडिशियल कार्रवाई में मसरूफ हो और इसकी कसदन तौहीन की जाए अगर या काम में हर्ज डाला जाए। अब कोई पब्लिक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, अगर वो कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज जो जुडिशियल कार्रवाई है उसकी बाबत कोई काम कर रहा है, तो अगर उसकी चाहते हुए जानबूझ के ऐसे ही बस ऐसे ही बोलते हैं ना, पिंड के चौधरी होते हैं, हाँ भी तू की करना पे आते, उस तरह की कोई हरकत करे या उसके काम में कोई अगर बंदा हर्ज डालेगा तो ऐसे बंदे को 6 माह की कैद प्लस जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।